हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है क्लास 1 की ईवीएस की बुक। तो हम ईवीएस करेंगे क्लास 1 की, और इसमें ये चैप्टर्स हैं जो हम सब कवर करने वाले हैं, ठीक है, इस सीरीज़ में। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला चैप्टर है आवर बॉडी का। तो आवर बॉडी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज़ अ नेम। तो आपकी हर एक बॉडी का एक नेम है, जैसे कि आपकी आँखें हैं, नाक है, मुंह है, लिप्स है ना। तो हर एक बॉडी का नेम है ना, जैसे मैं बोल रही हूँ। तो इसी तरीके से जैसे मैंने हिंदी में नेम बोले हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखे हुए हैं। सो दिस इज़ योर हेड, ये हेयर है, देन आई, नोज़, लिप, चिन, शोल्डर, चेस्ट, स्टमक, रिस्ट, देन फिंगर्स, और इसको कहते हैं नी, एंकल, फुट, लेग, टोज़, एल्बो, आर्म, नेक, माउथ, चीक, चीक मीन्स गाल आपके, ईयर, आईब्राउज, एंड देन आपका फोरहेड। तो इस तरीके से ये आपका क्या है, पूरा बॉडी के नेम्स गिवन हैं जो आप अपने बच्चे को याद कराएंगे। बेसिकली ओरल तो हम बच्चे को करा देते हैं, नर्सरी से स्टार्ट हो जाता है बॉडी पार्ट्स, लेकिन फर्स्ट क्लास में हमें किस बात पे ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है उनकी स्पेलिंग्स पर। हमें क्या याद कराना है, हमें चलते फिरते उठते बैठते स्पेलिंग्स याद करानी है। अब आर फेस हैज़ मैनी पार्ट्स, लेट अस लर्न। अब हमारे फेस के पास भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं? ये फोरहेड है, ये आई है, ये नोज़ है, ये लिप्स हैं, ये चिन है, ये माउथ है, ये चीक्स हैं, ये ईयर्स हैं, ये आईब्राउज़ हैं, और ये अंदर छोटी सी टंग है जिससे जो हमें बोलने में हेल्प करती है। देन ये हमारा हेड है, देन ये हेयर है। तो यहाँ पर हमने बात की फेस की। अगर पूरा सर की बात करेंगे, पूरे हेड की बात करेंगे, तो उसमें हेड भी आएगा और हेयर भी आएगा। देन नंबर ऑफ बॉडी पार्ट्स। अब हमारे कितने कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि आइज़ हमारी 2 हैं, ईयर्स 2 हैं, हैंड्स 2 हैं, लेग्स 2 हैं, 2 फीट्स हैं और 2 आर्म्स हैं। लेकिन हमारे पास 10 फिंगर्स हैं और 10 टोज़ हैं, ठीक है ना। सो ये कौन से हैं? ये वो बॉडी पार्ट्स हैं जो हम बाहर से देख सकते हैं। हम बाहर से देख के बता सकते हैं ना। अरे हम कहते हैं ना, अरे हमारी आंख में कुछ गिर गया या हमारी आंख दुख रही है, सो दैट मीन्स हमें आंख दिखाई देती है बाहर से। देन नोज़ हमें दिखाई देती है। ये सारे क्या है, हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स। इनको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स या आउटर बॉडी पार्ट्स जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं। नाउ हमने क्या पढ़ा कि हमारे बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, और 2 आइज़, 2 ईयर्स, 2 आर्म्स, 2 लेग्स, 2 फीट और 2 हैंड्स हैं। हमारे पास 10 फिंगर्स और 10 टोज़ हैं। नाउ नेम एनी 5 बॉडी पार्ट्स। कोई भी 5 बॉडी पार्ट्स आप बता सकते हैं। हैंड्स, ईयर्स, आइज़, लेग्स, आर्म्स, कुछ भी बता दीजिए। हाउ मेनी फिंगर्स एंड टोज़ डू यू हैव? सो वी हैव 10 फिंगर्स एंड 10 टोज़, ठीक है। नाउ टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ अवर माउथ? हमारे माउथ का कौन सा पार्ट है? लिप्स है। द पार्ट बिटवीन आवर हेड एंड शोल्डर इज कॉल्ड नेक। हमारे हेड और शोल्डर के बीच का जो होता है उसको नेक कहते हैं, ठीक है। वी प्ले फुटबॉल यूजिंग आवर लेग्स। वी कैन सी विद आवर आइज। वी हैव 1 नोज। सो ये आपके सेंस ऑर्गन्स में भी आप ये सब पढ़ेंगे। I can see with my eyes, I can hear with my ear, I can feel with my skin। तो ये आप सब किस में पढ़ोगे? सेंस ऑर्गन, जो आगे नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। देन यहाँ पर फिल इन द मिसिंग लेटर्स हैं। यहाँ पर आपको बॉडी पार्ट्स के नेम गिवन है, फिल करना है। एन गिवन था, सो एंकल। पिक्चर को देखना है, स्पेलिंग्स लिखनी है। बच्चा स्पेलिंग तभी लिख पाएगा जब उसको स्पेलिंग याद होगी और बॉडी पार्ट्स का पता होगा। ये है हमारी नेक, देन ये है थाई और ये है एल्बो। राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 बॉडी पार्ट्स। सो हैंड्स और लेग्स। देन which body part do we use while we walk? So legs we use. Raman is flying kite. Which body part is he using? He is using hands. Okay, now look at the pictures. Write the name of the body parts in the box. So ये आई है, नेक है। देखो यहाँ पर बच्चे ने खुद लिखा है। अगर बच्चे को याद नहीं होगा तो वो ये चीज़ नहीं लिख पाएगा, क्योंकि इस तरीके की पिक्चर एग्जाम में बनी हुई आती है और ऐसे मार्क किया हुआ आता है। बच्चे को यहाँ पर उसके बॉडी पार्ट के नेम लिखने होते हैं। विच बॉडी पार्ट डू वी यूज़ वाइल वी थिंक? तो टिक द करेक्ट आंसर। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर एक पिक्चर गिवन है आपको,
तो आपको क्या करना है, इस पिक्चर में जो चीज़ मिसिंग है, जैसे आईज़ मिसिंग है यहाँ पर, तो वो आपको बनानी है। आईब्राउज़ नहीं है, वो आपको बनाना है। तो जितना मिसिंग पार्ट है ना, आपको वो सब यहाँ पर बनाना है। उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप अपने बच्चे को अच्छे से प्रॉपर वर्क करवा पाएंगे, प्रॉपरली इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस करवा पाएंगे। और अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल। थैंक यू।